आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। आनंद प्रचुरत्वात् कोशवत् आच्छादकत्वाच्च आनंदमयः कोशः। जिसको हमने शरीरत्रय के संदर्भ में, पूर्व के ग्रंथों को याद रखना बहुत जरूरी है, तो इसलिए बीच बीच में उनको दोहराते रहना चाहिए, अन्यथा वो विषय अगर छूट गए तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जब शरीरत्रय का प्रसंग था तब हमने पढ़ा था कि यह जो अज्ञान है यह कारण शरीर है, और जब पंच कोशों का संदर्भ चल रहा था तब इसी को कहा गया था आनंदमय कोश, कहा गया था ना। प्रियादिवृत्ति सहितम, हाँ, तो जो कारण रूप है, जो कारण शरीर है, उसी को कहा गया कि वह आनंदमय कोश है। अब यहाँ पर जब समष्टि का प्रकरण आया तो यहाँ शरीर और कोश को साथ साथ में लेके चलते हैं। तो दो शरीरों का कारण होने के नाते वो कारण शरीर है, समष्टि का कारण शरीर है, और बोलते हैं आनंद प्रचुरत्वात्। वहां पर आनंद की प्रचुरता है, आनंद रूपता नहीं। फिर से उन प्रसंगों को याद करना। आनंदमय कोश के संदर्भ में बात कही गई थी कि यहां आनंद रूप नहीं है, आनंद की प्रचुरता है। आनंद रूपता तो वह निरूपाधिक है, लेकिन आनंद रूप चेतन जब उपहित हुआ तो उपहित होने के बाद उसकी एक स्थिति है जहां आनंद की प्रचुरता है। तो जैसे हमने फिर अवस्थात्रय पढ़ा, तो अवस्थात्रय के प्रसंग में वही जो कारण शरीर था, वही जो आनंदमय कोश था, उसकी अभिव्यक्ति किस अवस्था में होती है? सुषुप्ति अवस्था में। इसलिए सुषुप्ति में आनंद की प्रचुरता होती है ना, उसमें आनंद अधिक होता है। ये बात अलग है कि उसका उस समय पर ध्यान नहीं होता है। तो आनंद प्रचुरत्वात् ये हेतु देते हैं, यह जो समष्टि अज्ञान है यहाँ आनंद की प्रचुरता है, और दूसरा कोशवत आच्छादकत्वात्, इसी आनंदमय कोश ने, इसी समष्टि अज्ञान ने आच्छादित कर दिया। किसको आच्छादित कर दिया? चेतन को आच्छादित कर दिया। आखिर हमारे भीतर के दृष्टा को आच्छादित किसने किया हुआ है? हमारे भीतर के अज्ञान ने ही किया हुआ है ना। इसी तरह से जो समष्टि अज्ञान है, इसने उस ब्रह्म को आच्छादित कर रखा है। आप अभी पूर्व पठित ग्रंथ के संदर्भ में क्या शब्द बोलेंगे? आवरण शक्ति। आवरण शक्ति पढ़ा है। तो ये आवरण शक्ति है। समष्टि अज्ञान ही उस ब्रह्म की आवरण शक्ति है। तो इस समष्टि अज्ञान ने उस ब्रह्म को महाराज आच्छादित कर दिया। कोश का अर्थ होता है जो छिपा दे, है ना। कोश जैसे तो संदूक होती है, संदूक ने किसी वस्तु को छिपा लिया,
यह म्यान है तो उसने तलवार को छिपा लिया। ठीक इसी तरह से ये जो समष्टि अज्ञान है, इसने महाराज ब्रह्म को छिपा लिया है। बिल्कुल छिपा बैठा हुआ है वो। तो आच्छादकत्वाच्च दो हेतु दिए गए, आनंद प्रचुरता है वहां पर, और दूसरा उसमें आच्छादकत्व है। तो इसलिए इन दोनों ही हेतुओं को सामने रख करके इसी समष्टि अज्ञान का एक नाम पड़ा आनंदमय कोश। आनंद की प्रचुरता होने से आनंदमय, और आच्छादक होने के नाते कोश।